committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आप वो भी नहीं दिया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब है। यूपीएस लागू की है तब से कर्मचारी पेंशन धारकों, सांसदों, विपक्षी नेताओं के बाद भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में वित्त मंत्री जी भी पीछे नहीं रही। वित्त मंत्री जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कर्मचारी पेंशन धारकों को भड़काने का काम कर रही है। ओपीएस से उन्होंने यूपीएस को बेहतर बताया। किस तरीके से, चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, देश भर में इन दिनों यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की चर्चा जोरों पर है। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में यूपीएस योजना को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल ही में पेश की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई योजना है और इसे नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस की जगह लाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने पेंशन योजना में सुधार किया है और ये यू टर्न नहीं है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये कोई पलटी मारने वाला कदम नहीं है। ये पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना से अलग है। ये स्पष्ट रूप से एक नया पैकेज है। वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा दोस्तों कि यूपीएस बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट हो पाएंगे। यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर गणना में उपयुक्त बैठती है और सरकार पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अधिकांश राज्य यूपीएस को अपनाएंगे क्योंकि इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत सारे लाभ हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की मंजूरी दी थी। यूपीएस में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा। वहीं नियोक्ता का योगदान 18.5% होगा। यूपीएस योजना के तहत कर्मचारियों को 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा पर सेवानिवृत्ति से पहले के आखिरी 12 महीनों में उनकी औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटी दी गई है। इस योजना में पेंशन कम से कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है। यूपीएस से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिल सकेगी। हालांकि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले लोग वापस एनपीएस का रुख नहीं कर पाएंगे। यूपीएस केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जो कि फिलहाल नई पेंशन योजना के सब्सक्राइबर हैं और इनमें रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यदि राज्य भी यूपीएस को अपनाते हैं तो फिलहाल एनपीएस का हिस्सा बने कुल 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। यूपीएस से सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बनने का अनुमान है। हालांकि कर्मचारियों की संख्या में बदलाव होते रहते हैं, हर साल इसके ऊपर खर्च अलग अलग होगा। लेकिन दोस्तों, देश भर के कर्मचारी पेंशन धारकों का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है
कि मोदी सरकार ने यूपीएस के नाम पर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उनको ना तो यूपीएस चाहिए और ना ही एनपीएस। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, ओपीएस। उनकी पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए। हर जगह सोशल मीडिया पर एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। और विपक्षी सांसदों, जिनमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित आप सांसद संजय सिंह जी ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई। आप सांसद संजय सिंह जी का तो कहना है कि अगर यूपीएस इतनी ही बेहतर योजना है तो सरकार अपने मंत्रियों पर इसे लागू क्यों नहीं करती। दोस्तों, सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि अगर 40 दिन के लिए भी कोई सांसद रह लेता है तो वो आजीवन, आखिरकार ये अन्याय क्यों। आप सांसद संजय सिंह जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बयान पर आपका क्या कहना है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप भी ओपीएस के पक्ष में हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें #नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। और वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे पेंशन धारकों को उनका हक जल्द से जल्द मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो